हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, यानी भारत के नदी प्रवाह तंत्र। दोस्तों, यहाँ आप दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहला कि भारत में नदी प्रवाह कौन कौन से हैं, कि व्हाट अ नंबर ऑफ ड्रेनेज सिस्टम्स, यानी ड्रेनेज सिस्टम्स हैं कौन कौन से, यानी नदी प्रवाह तंत्र भारत में हैं कौन कौन से। दूसरा आप पढ़ेंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या है और वो रीजन वाइज, यानी वो रीजन वाइज किस तरीके से एक दूसरे से अलग अलग हैं। दोस्तों, अगर आप देखते हैं पूरे हिंदुस्तान का ये नक्शा आपके सामने है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ ये एक बॉर्डर लाइन है जिससे ऊपर की तरफ आपको इंडस रिवर सिस्टम दिखाई देगा और नीचे की तरफ गंगा रिवर सिस्टम दिखाई देगा, और ये लगभग लगभग इस तरीके से चलता है यहाँ से ऐसे। तो दोस्तों, यहाँ यमुना की भी, चंबल, सिंध, बेतवा वगैरह बहुत सी नदियाँ हैं जो यमुना के अंदर जाकर मिलती हैं और यमुना से गंगा नदी के अंदर जाकर मिलती हैं। तो दोस्तों, ये जो पूरा सिस्टम है, ये ऊपर वाला इंडस रिवर सिस्टम है, यानी सिंधु नदी तंत्र है। ये वाला हिस्सा जो है वो गंगा रिवर सिस्टम, यानी गंगा नदी तंत्र है। और इसके बाद इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये एक पूरा जो नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व में है, वो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। ये वाला, ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट में है, इसको कहा गया ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये हो गया आपका गंगा रिवर सिस्टम, ये हो गया इंडस रिवर सिस्टम। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये रिवर सिस्टम नर्मदा और तापी का अलग है, लेकिन इसके बाद जब ये वेस्टर्न घाट्स यानी पश्चिमी घाट आते हैं तो वो एक अलग रीजन बना लेते हैं। महानदी का अपना एक रिवर सिस्टम है, इसीलिए इसे कहा गया महानदी रिवर सिस्टम। गोदावरी नदी का भी अपना एक रिवर सिस्टम है, तो वो हो गया गोदावरी रिवर सिस्टम। इसके बाद आ जाता है कृष्णा रिवर सिस्टम और लास्ट में कावेरी रिवर सिस्टम। कावेरी रिवर सिस्टम। इसके बाद दोस्तों एक और नदी तमिलनाडु में है जिसका एक छोटा सा रिवर सिस्टम है और उसका नाम है वैगई रिवर सिस्टम, यानी वैगई नदी तंत्र। बहुत सारी नदियाँ यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये पेनिनसुलर इंडिया की जो नदियाँ हैं, ये जो नदियाँ नीचे वाली हैं, ये पेनिनसुलर इंडिया की नदियाँ हैं। पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं और ये ईस्ट की तरफ बह रही हैं। महानदी भी लगभग लगभग इसी डायरेक्शन में बह रही है, लेकिन यहाँ आप वेस्टर्न घाट्स के अंदर देखेंगे कि अ लॉट ऑफ रिवर्स आर प्रेजेंट इन वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लोइंग टूवर्ड्स वेस्ट। अ लॉट ऑफ रिवर्स flows to west,
बहुत सी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो ये सारी नदियां जो इस पूरे इलाके में मौजूद हैं, ये सारी रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहलाएंगी और इनका अपना एक नदी तंत्र है। एक्सेप्शन जो हैं वो नर्मदा और तापी दो नदियों का है जो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती हैं, और मैं इसके बारे में कल बता चुका, क्या पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये आपके बेसिक रिवर सिस्टम्स हैं। इनको अगर हम दूसरे मैप में देखें, यहाँ अगर आप इस मैप में देखते हैं तो ये सारी की सारी जो नदियाँ इस तरीके से आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है। ये हो गया पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत, और इसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, तापी और बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जो वेस्ट से, वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम में बहती हैं। दूसरा, इन घाट्स के अंदर एक खास बात और है पेनिनसुलर इंडिया में कि लगभग सारी की सारी नदियाँ जो हैं वो वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिनेट होती हैं। लगभग सारी की सारी नदियाँ वेस्टर्न घाट्स से ही ओरिजिनेट होती हैं। दोस्तों इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, और जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को इन सब के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान दिए रखना होगा कि किस तरीके से कौन कौन से रीजन्स आ रहे हैं, या कौन कौन सा ड्रेनेज सिस्टम है, या कौन कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है। दोस्तों नदियों को पढ़ने का एक तरीका आप लोगों को समझा देता हूँ। हम लोग नॉर्मली मैप पे से नदियों को पढ़ते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि मैप पर पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैप जो आप पढ़ते हैं, मैप पर नदियों को याद करना मुश्किल है, क्योंकि नदियों का बिहेवियर क्या होता है, वो इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। दोस्तों इसे इस तरीके से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इतना समझ लीजिए। जैसे गंगा या कोई भी नदी है तो उसको आप इस तरीके से सीधा बनाइए, कोशिश कीजिए वो नदी सीधी बने, और सीधी बनने के बाद उसमें जो भी ट्रिब्यूटरी आ रही है, चाहे वो लेफ़्ट से आ रही है चाहे वो राइट से आ रही है, उसे इस तरीके से आप बना देंगे पेपर के ऊपर। देखो बोर्ड पे समझने के लिए या प्रोजेक्टर या मैप पे समझने के लिए आसान काम है, लेकिन जब आप उसे याद करते हैं तो वो चीज़ें तभी याद होती हैं जब आप उसे सिंपल फॉर्म में बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ ये जो नदियाँ हैं इसे आप देखेंगे कि ये आपकी हो गई मेन रिवर, ये तो हो गई आपकी मेन रिवर यानी मुख्य नदी, लेकिन उसके साथ साथ ये जो नदियां हैं ये हो गई आपकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां, ये हो गई आपकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां। अब कोई शहर यहाँ बसा है तो गोला लगा के उस शहर का नाम लिख लो, कोई गांव बसा है, कोई दूसरी बड़ी नदी आकर मिल रही है तो वो इस तरीके से मिल जाएगी। कौन कौन से मेन शहर हैं वो इस तरीके से आप इस पे डॉट बनाकर लिख सकते हो। पास से अगर कोई हाईवे है तो दूसरे कलरफुल पेन से उस हाईवे को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। जैसे मान लिया आप गंगा के साथ देखते हैं NH1 और NH2 चलता है, तो आप इस तरीके से उसको इस तरीके से बना लो और यहाँ लिख दो NH1। कौन कौन से शहर हैं वो शहर बना लो। तो दोस्तों असलियत में रिवर सिस्टम को कभी भी कॉम्प्लेक्स करके नहीं पढ़ना चाहिए। अब उसके ऊपर कोई डैम है तो ऐसा निशान बनाकर डैम का नाम लिख लो। कई बार पेपर के ऊपर जगह नहीं बचती तो कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिंबल्स होते हैं, जैसे नंबर 1 नीचे टेबल बनाकर उस डैम का नाम लिख लिया।
ट्रिब्यूटरी ज़्यादा हो रही हैं तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ए कैपिटल वाला, तो कैपिटल वाले ए के सामने नाम लिख लिया। अब कई बार क्या होता है, सहायक नदियों की भी बहुत सारी नदियाँ होती हैं और आपको कई बार वो भी अगर याद करनी है, हालांकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे लिख लें। तो दोस्तों मेरा पढ़ाने का तरीका यही होगा। अगले वीडियो से मैं आपको ड्रेनेज पैटर्न पढ़ा रहा हूँ, नदी तंत्र, प्रवाह तंत्र पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग उसको ध्यान देंगे, लेकिन साथ साथ इतना भी समझ लेंगे कि आप लोग उसे पेन से, क्योंकि मैं आपको मैप पर 3D फॉर्म में भी दिखाऊंगा, प्लस आपको आप ये शीट के ऊपर, गूगल शीट के ऊपर भी ये बना दूंगा। आप लोगों में से अगर कोई चाहेगा कि मेरे जो ये शीट वाले हैंड रिटन नोट्स हैं ये आपको मिल जाएं, तो आपको कोई समस्या नहीं है, ये आपको आपके मोबाइल पर सेंड किए जा सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसे ले लेंगे। तो दोस्तों मेरी बात समझिए, जो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इसे पढ़ने के लिए एक वाइट पेपर, पेन ले लेंगे या नक्शे पे बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।